वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट नंबर टॉपिक पढ़ लेते हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और बाई पार्ट में हम लोगों ने 2-3 क्लासेस पढ़ ली थी और 2-3 क्लास जब कवर करी थी तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन भी कवर किए थे। मैंने कहा था इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए और गजब है। आज कुछ क्वेश्चन पर और स्टडी करने वाले हैं। कुछ क्या है वो क्वेश्चन, कुछ लाजवाब क्वेश्चन भी होंगे। और मैंने आपसे कहा था कैंसिलेशन मेथड पढ़ाऊंगा आपको, है ना। उससे पहले एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लास का, मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देना कितना बड़ा है और देखते कहोगे सर ये है क्वेश्चन। हाँ, इससे कहोगे फिर आप लोग ये क्वेश्चन है। रूट x² + 1 इस ब्रैकेट को यहाँ लगा लिया, लॉग ब्रैकेट में बेटा हो गया x² + 1 - 2 log x ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन x⁴। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मुझे लास्ट टाइम इसको बताना था लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन वहाँ पर कल स्किप कर दिया था, वरना कल मैं इसको क्वेश्चन जरूर बता देता। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और आज जब मैं इसको कैंसिलेशन मेथड आपको पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो आपके यहाँ से पूरे बाई पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। बाई पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। कैंसिलेशन मेथड पढ़ाते ही आपको चीज़ें समझा दी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन देखो पहले क्या लिखा है। I = इंटीग्रेशन रूट x² + 1 ब्रैकेट में log x² + 1 - 2 log x होल अपॉन में क्या होगा x⁴ हो गया। ठीक, क्वेश्चन किया कैसे जाए थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। I = क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दिया। ये लिखा हुआ है रूट x² + 1 अपॉन x⁴ और इससे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया log ब्रैकेट में क्या x² + 1 माइनस log x², क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m⁴ बराबर क्या होता है l log m होता है। ठीक, डन। अब यहाँ से एक बात और बताते हैं बेटा, ये बताओ अगर मैंने रूट यहाँ यहीं ऐसे लगा हुआ है x² + 1 अपॉन लिखा हुआ है x⁴, मान लिया यहाँ पर 4 लिखा है तो बाहर क्या आता है भाई x²। अगर इससे 4 लगा है तो इसके अंदर बाहर मतलब इसका मतलब यहाँ पर बाहर कितना होगा x² होगा। फिर ये बात तो क्लियर होती है। ये बात थोड़ी सी समझाने वाली बात है और बताना ही पड़ेगा। इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग, यही लिखा है। ठीक, मतलब जितना पावर अंदर होती है उसकी आधी पावर बाहर रहती है। दैट्स मीन अगर ये x⁴ लिखा हुआ है, इसमें अगर रूट लगाना चाहें रूट लगाना चाहें, अगर रूट के पार्ट को अंदर लेना चाहें तो कैसे लेके जाएंगे जरा देखो। उसी पार्ट को अंदर लेने की कोशिश करता हूँ कैसे। यहाँ देखना मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन और ये 1/8 x² को बाहर कर दिया और ऐसे लिख दिया रूट के अंदर x² + 1 अपॉन x ऐसे कर दिया। पहले तो ये बात समझ में ही नहीं है नितिन भाई, चलो अच्छा अब बताओ समझ में कि नहीं है। जरा सुनना मेरी बात, ये x⁴ लिखा हुआ है, इसको बाहर कितना है बाहर x² आएगा। ऑलरेडी पहले से x² लिखा हुआ है, x² कितना होगा x⁴ हो जाएगा। ऊपर देखो लिखा हुआ चीज़। फिर देखो समझा देने एक बार मैंने क्या बोला, ये लिखा है x⁴ + 1 अपॉन x⁴ 2 + 1 अपॉन x⁴ 1 अपॉन x² लिखा हुआ है। ये रूट से बाहर आएगा, 2 आएगा बाहर 1 अपॉन x⁴ और ये क्या बचेगा रूट के अंदर x² + 1। ये बचे कि नहीं बचेगा आप चेक कर लो, आप खुद चेक कर लो। लेकिन आपको यहाँ पर 4 नहीं बाहर चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ यहाँ पर x²। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर क्यूब कर दिया मान लो, तो अगर मैं एक x को अंदर लेके आऊँगा तो x² आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब बाहर कितना जाएगा, x बाहर जाएगा तो x⁴ तब भी बन जाएगा। मेरी जरूरत सिर्फ इसकी है बस, क्योंकि अभी देखना क्या बनने वाला, क्यों इसकी जरूरत है बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नाउ log m/n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। याद है आप लोग, अगर थोड़ा देखो तो ये 2 टर्म बिल्कुल सेम बन गया। बनेगा नहीं बन गया, लेट कर लो आ जाएगा आंसर। अभी 1 मिनट कॉन्सेप्ट करने के बाद एक और स्टेप करेंगे। ये भी जो 1 जो x³ चल रहा है ना, ये बड़ा दिक्कत करने वाला है आपको अगर मैंने आपको ना बताया तो। इस रूट के अंदर इसका डिवाइड यहाँ करो तो 1 + 1 x² बनने वाला है। ठीक, ये क्वेश्चन लाजवाब है भाई, करने में मज़ा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 x² ब्रैकेट क्लोज ये dx। डन हो गया। अब इस लॉग वाले अंदर को t मान लो, आप अंदर वाले को क्या मान लो, आप लेट कर लिया आप लोगों ने। लेट 1 + 1 x² को आपने लेट किया तो 1 का डिफरेंशियल हो गया 0 - 2 x⁴ dx = बेटा क्या हो गया dt हो गया। 1 x⁴ dx = क्या आ गया माइनस dt अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखो dx अपॉन x³ = कितना आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 2 हो गया।
इसकी वैल्यू टी मान ली, इसकी वैल्यू भी आपने टी मान लिया, आंसर कदमों में आने वाला आपको देखना। बस बाई पार्ट लगा देंगे, कदमों में आंसर। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 बाहर कर दो, ये हो गया रूट टी। बेटा ये क्या हो जाएगा लॉग टी, और ये हो गया डी टी। ये क्वेश्चन पिछले ही बता चुका हूँ, फिर बताने जा रहा हूँ। बाई पार्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या मानना होता है आपको, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, आई एल ए टी ई, एल पहले आता है, इसका मतलब फर्स्ट किसको मानेंगे, लॉग को। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन देखो सिर्फ इतने में खेल खेल रहा है वो जो खेल खेल रहा है ना हम लोग के साथ, वो सिर्फ इतने में खेल रहा है। और खेल कैसे खेल रहा है, कह रहा है कि बस थोड़ा घुमा दिया उसने, लेकिन आपको थोड़ा उसने घुमा दिया तो क्या हुआ, हमने तुम्हें संवार दिया। तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आया कि नहीं आया, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो को पॉज करके बैक कर लेना, रिवर्स करके फिर एक बार देख लेना, ये समझाया समझ जाना। ठीक, जरूरी वीडियो हमेशा रेगुलर आती रहती है, ठीक, जरूरी नहीं कि सबको हमेशा ऑनलाइन समझ में आए, नहीं आता है। मेरे यहाँ पढ़ाने में उसमें पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। सब लोग फ़ोन के नहीं एडिट होते हैं या कुछ लोग नहीं देखते भाई, ठीक, जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरा काम है करना, मैं इसलिए जो चीज़ हो सकती है सब करता हूँ। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3/2 अपॉन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टी की पावर 3/2 अपॉन क्या हो गया इंटू डी टी। यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर लो ऐसे, आई इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बेटा 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी माइनस, देखो ये भी हो जाएगा 2/3। अच्छा ये टी है, ये टी की पावर 3/2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3/2 में अगर 1 गया क्या 1/2 बचेगा, टी की पावर क्या आ गया डी टी। फिर अरेंज कर लो एक बार जरा, -1/2/3 भी कॉमन ले लो यार, इसको क्या है बवाल यार है फालतू, ले लिया कॉमन। टी की पावर क्या हो गया 3/2 लॉग टी माइनस, इसका फिर क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन और ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या आ गया। अब इसके आगे आपका काम है टी किसको माना है आपने, ये इसको माना है, लेट करके लगा देना, ये काम आपको होता है, ये आप लोग करो, ये जरूर किया करो, इससे क्या होता है चीज़ सही रहती है। आप कर दो वैल्यू हो जाएगी, एक स्टेप लॉन्ग कर दे और माइनस का 1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी माइनस 2/3 टी की पावर 3/2 और प्लस यहाँ क्या आ गया सी आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। जा वे ठीक है, लोग ठीक है, क्या आपको दूसरी वैल्यू एक बार यहाँ तक क्लियर हो। अच्छा चीज़ें और समझाने दो, अगर मैं इसमें और डीपली अगर आपको एक बात समझाऊँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में लगेगा कि पता नहीं कहाँ क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखो तो ये क्वेश्चन है किसका, बाई पार्ट का। एक क्वेश्चन और भी है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, जिसको आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन बाई पार्ट का है, वहाँ पे आके सॉल्व हो जाएगा। अब उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग, तो होमवर्क दिए दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग करके देखना, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ पर है वाला, शायद वो क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ था, मैं बता रहा हूँ क्या है। एक काम करो, मैं लिख दे रहा हूँ अभी क्वेश्चन को, आप इसको पॉज करके राइट डाउन करो, तो मैं कैंसिलेशन मेथड के साथ उस क्वेश्चन को लिखता हूँ, और कैंसिलेशन मेथड अभी के अभी खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा। करो बच्चा, एक क्वेश्चन ये मैं करूँगा नहीं, ये आपको मैं दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन है क्या, मैं सिर्फ आपको इसमें हिंट दूंगा, आप हिंट से करिएगा, और मैं क्वेश्चन आपको कैंसिलेशन मेथड बताऊंगा। पहले सुन लो क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, याद है आप लोग को। अगर यहाँ मान लो रूट लिखा हुआ है तो भी π/2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, बच्चा आप सब लोग मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, अब अगर इसकी वैल्यू π/2 हो गई है तो π/2 मतलब 2/π, और ये क्या हो गया है साइन इनवर्स रूट एक्स, और एक वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये dx हो गया। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया 2/π ब्रैकेट, ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट
रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये आपके लिए काम है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 2/पाई इंटीग्रेशन, एक बार ये क्या आ गया 2, इसको अलग कर लेना, ठीक है, dx माइनस π/2 dx। बताइए क्या नहीं कर पाओगे आप लोग? इसका इंटीग्रेशन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, साइन इनवर्स रूट एक्स का। इनवर्स को हटाने के लिए एक्स को कुछ मानना पड़ेगा आपको, तो रूट एक्स और क्या मान लेना, साइन थीटा मान लेना। क्या मान लेना? का आंसर खत्म में आ जाएगा ये आपको, लेकिन बाई पार्ट सॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखना, 1 × सेकेंड मान के करना होगा। ये तुम्हारा काम है, कैसे करना है मैं इस पर आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, ठीक। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा क्या है कैंसिलेशन मेथड क्या हो। मैं और एक बात और, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको कैंसिलेशन मेथड कहीं लिखा नहीं होता है, हो सकता है किसी बुक में लिख जाए, किसी में ना लिखा हो कैंसिलेशन मेथड, ठीक। कुछ लोग लिख देते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते, लेकिन मैं इसको इस नाम से मानता हूँ कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड का मीन होता है बेटा कि किसी एक दो पार्ट बन गए इंटीग्रेशन के, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, किसी एक पार्ट को सॉल्व करो, दूसरा वाला कैंसिल हो जाए, मतलब दूसरे वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट में आता है। कैसे? देखो क्या है, मान लिया आपका कोई इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ये साथ में e⁻x ब्रैकेट में f(x) और साथ में इसका डेरिवेटिव भी लिखा जाए f'(x), ठीक, dx, तो इसका आंसर आता है e⁻x f(x) आता है। मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो इस e⁻x का मल्टीप्लाई इसमें भी है और इस e⁻x का मल्टीप्लाई इसमें भी है, लेकिन अगर ये बात देखो तो इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है, कैंसिल हो जाता है। अब ये कैसे, क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा आपको, और इसका आंसर है e⁻x f(x) आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला एक क्वेश्चन लिखा, इससे मतलब नहीं कभी बताते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिख दिया कि ताकि आपके लिए थोड़ा सही हो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखना क्या लिखा, e⁻x sin x प्लस cos x। अब जब मेरी बात को समझो तो सुनना, बिल्कुल आराम देखना। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, ठीक, एक दो क्वेश्चन बुक से भी लिख दूँ साथ में, तो एक दो क्वेश्चन बताने में मजा आए। एक मिनट बस एक मिनट, हाँ गए, ये लिखा मैंने, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, e⁻x ब्रैकेट क्लोज tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस tan इनवर्स। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत। कैसे करना है इसकी क्वेश्चन मुझे लास्ट में यही बताने मुझे आपको, नेक्स्ट टाइम मैं यही सब बताऊँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे। एक मिनट को क्वेश्चन और जरा देखूँ, कहीं लिखा था, कहीं मिल गया है क्वेश्चन और। आई इक्वल टू क्वेश्चन लिखा हुआ है e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर यहाँ लिखो, एक और लिखो, किसको लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x²। बहुत गजब क्वेश्चन है, ये है, इन सबसे हट के क्वेश्चन है। देखो बस सुनो बातों को मेरी, क्या मैंने बोला, अगर आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो तो ब्रैकेट के अंदर साइनस का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, इसका आंसर आएगा e⁻sin x। एयरफोर्स क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये हर साल आता है, लगभग आता ही मोस्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ये सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा रखे होते हैं, तुम्हारे एग्जाम में नहीं रखे होंगे तो उस एग्जाम में रखे होंगे, कंपटीशन में तो हाँ ही है, तुम्हारे भी। कैसे करना, बहुत ईजीएस्ट मेथड होता है। आई इक्वल टू क्वेश्चन e⁻x sin x डन dx प्लस e⁻x cos x। क्लियर? अब किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, किसी एक पार्ट को जिसका तुम्हारा मन, इसको फर्स्ट, इसको ये करते हैं आइए ले के हिसाब से, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, फर्स्ट इनटू माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस e⁻x cos x dx कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, सॉल्व करें। जैसा कहा इसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा,
फॉर्मूला आपका 2 लाइन में। अगला क्वेश्चन देखिए, आई इक्वल टू, मैंने आपसे कहा बिल्कुल सेम जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस, अलग कर दो उसको dx को, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात जरा देखनी है, अब जी थोड़ा समझना मेरी बात, यहाँ पर एक लॉजिकल बात चलेगी, हमें बस ये देख के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर किस पार्ट का डिफरेंशियल यहाँ पे हो सकता है आइलेट यहाँ पे यूज ना हो सकता है आइलेट यूज ना हो, जैसे मैंने आपको सेक क्यूब वाले क्वेश्चन बताया था आइलेट यूज नहीं हुआ, हो सकता है आइलेट यूज ना हो। आपको ये देख के चलना पड़ेगा किस पार्ट का डिफरेंशियल कराने पर चेंज हो रहा है या किसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका चेंज नहीं होता उसको मतलब सेकंड मान लिया। ये थोड़ा ध्यान है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिस से आपके पास बनने लगेंगी। जरूरी नहीं कि हम आपको बताएं वैसे ही करो ना, ये सबका अपना अपना IQ होता है, अपने हिसाब से नॉलेज करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा फर्स्ट। अब देखो इसका आपको ये डिफरेंशियल निकालना, इसलिए मैं इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको मैं सेकंड मानूंगा, इसीलिए मैंने ऐसा माना। आई एल के हिसाब से, आई के हिसाब से आता ही वैसे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस ई की पावर इंटू 1/1 प्लस, कैंसिल आउट हो गया, आई बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस क्या आ गया। ये बात सब क्वेश्चन में अच्छे से, यही क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है। 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर होता ही नहीं होता है, जो आंसर करने में होगा हर साल आता है। अब इन क्वेश्चनों से भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं कुछ, उनको भी ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन है बढ़िया, इसमें ना ही लिखा हुआ ना कुछ लिखा है। आप बताओ, सुनो, ये क्वेश्चन एक बार में नहीं आएगा, इसको आपको 2 पार्ट में ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही इसको लिख दो ऐसे, log x की होल पावर क्या हो गया -1 dx माइनस log x की होल पावर यहाँ पे क्या आ गया -2 dx। अब इसका जो डिफरेंशियल करा सकते हैं इंटीग्रेशन कराना है। आप इंटीग्रेशन जैसे कराओगे log x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं, साथ में 1 मानो इनको, किसी एक को समझो, यहाँ 1 मान लिया तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब बताओ फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स हो गया माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लॉग एक्स का डिफरेंशियल तो होता नहीं, पावर पहले और एक पावर में कम जिसको माना है उसका डबल, लॉग क्या होता है 1/x, ठीक, और सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस लॉग एक्स की होल पावर क्या आ गया -2। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। जरा देखना क्वेश्चन, आई इक्वल टू ये हो गया x अपॉन log x, बेटा ये हो गया प्लस का इंटीग्रल log x की होल पावर -2 dx, और माइनस का log x की होल पावर -2 dx, ये कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, x अपॉन log x प्लस c। यही आपका इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर था, इस क्वेश्चन का गजब लाजवाब क्वेश्चन था। इस कैंसिलेशन मेथड में ये क्वेश्चन बढ़िया। अच्छा, और भी इसके टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन और बताता हूँ, जब फटाक से पॉज करो वीडियो को, करो। क्वेश्चन आपके लिए बहुत गजब से आया, ये है बढ़िया क्वेश्चन, लिखा इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस की होल पावर, गजब है। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँगा आपको, तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत करने वाला है। अब आप इस क्वेश्चन में समझ नहीं पाओगे मैं करना कैसे। अब मैं अगर आपसे कहूँ ये क्वेश्चन कैंसिलेशन मेथड का है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, लाजवाब है। देखो जब तक क्वेश्चन आप एक बार लगाओगे नहीं कभी आपको आएंगे नहीं। मैं बता दूंगा, मुझे आते हैं मैं बता दूँगा, आपको नहीं आते आप कभी नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन को अलग करके दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको सीट दे सकता हूँ, सब एक जगह लगा दूँ, लेकिन वो सीट मुझे आती तो मैं नहीं आया, इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सुनिएगा मेरी बात, आई इक्वल टू, अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या कर दूँ, एक को ऐड कर दूँ और एक को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो चीज़ें कितनी ईजी हो जाएंगी। x + 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, कितनी ईजी चीज़ दूंगा, कितना सरल कर दूँगा क्वेश्चन को आपको, क्या आप कहोगे हाँ सर ये सही हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। आई इक्वल टू, क्या देखना, x + 1 को एक साथ रखना, x + 1 ई की पावर x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर x अपॉन x + 1 का बेटा होल स्क्वायर, और पूरे का हो गया dx। डन हो गया। इस पार्ट को अलग करो, इस पार्ट को अलग करो, बाय कैंसिलेशन मेथड अप्लाई कर दो, आ गया आंसर। सुनिएगा, पहले तो कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या है,
ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी क्वेश्चन बताया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, सेम वही है। किसको फर्स्ट किसको सेकेंड? ई की पावर एक्स को सेकेंड मान लो और इस वाले को 1 अपॉन एक्स प्लस वन को फर्स्ट मान लो। कैसे? मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और उसको साथ क्लासीफाई कर देना अच्छे से, अच्छा से। dx इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक। आप क्वेश्चन लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। मैंने क्या किया, इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको आपने क्या होता है फर्स्ट इंटू, मतलब फर्स्ट को ऐसे दो, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इस पार्ट का डिफरेंशियल क्या होगा? पावर पहले और एक पावर में कम हो गया। जब मैंने इस पावर को पहले किया तो माइनस अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो बनेगा और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। डन हो गया? क्या रखना, ये हो गया प्लस आई इक्वल टू क्वेश्चन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ये वैल्यू क्या आ गई है, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का बेटा होल स्क्वायर डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और आंसर किस में आ गया, कदमों में आ गया। ये आपका आंसर कदमों में आया। प्लस में क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, ये था लाजवाब। ये थोड़े टफ क्वेश्चन में से हार्ड क्वेश्चन नहीं गिने जाते हैं और ये वो क्वेश्चन है जिसको बड़े बोर्ड को बड़ा प्यार है। बहुत क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है, एक बार आया हो। ऐसे 2-4 क्वेश्चन मेरे पास अभी और भी हैं जिनको मुझे एक वीडियो में और पढ़ाना पड़ेगा। उसी के ही है, कुछ मिक्सअप है। एक वीडियो मुझे और लेनी पड़ेगी आपको इसकी बाई पार्ट की। मैं एक वीडियो और लूँगा अच्छे से और बता दूँगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर ना भी लूँ तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना तुम्हारे लिए सफिशियंट है, इतना रखिए, ठीक है। अच्छे से करते हैं सब लोग, मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, लाइक शेयर करते जाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से कि सब लोग ज़रूर लाइक किया करें, शेयर ज़रूर करें सब लोग को, अपने दोस्तों को, थोड़ा अच्छा हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी सभी लोग को, ठीक है।